scientist should be a marvel cracker. A scientist should be a marvel cracker. मतलब आपने देखिए जब हमारा टारगेट आगे होगा ना तो पीछे वाले आप उसको जो है ना ऑटोमेटिकली आप उसमें जंपिंग करेंगे. यू आर जंपिंग ओवर द मार्बल क्रैकर. आप यहाँ पे जंप कर रहे हैं. ये जंपिंग रीडिंग के अंदर भी जंपिंग करना सीखें कि आपने डायरेक्ट इसको अगर आपने एक वर्ड है आ साइंटिस्ट और एक एक वर्ड पढ़ेंगे शुड बी आ मार्बल क्रैकर तो फिर आप एक एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं. आपने कुछ ऐसा करना है कि आपकी नजर इस वर्ड पे इस वर्ड के ऊपर एक जनरल सेंस में आपने इसको पिक करना है पूरे के पूरे सेंटेंस को एक जनरल सेंस में. देखिए उसमें साइंटिस्ट शुड बी अ मार्बल क्रैकर. अब यहां से हमें दूसरे फिक्रे की तरफ आना है. आपने कोशिश करनी है कि क्विकली आपने इधर से इधर और साथ ही पूरी लाइन पे नजर आती हो कि दूसरा फिक्रा यहाँ तक है और वो क्विकली आपने एक सेकंड के अंदर अंदर ये पूरी लाइन को व्यू करना. अब देखें a scientist should be marvel cracker. Now it often takes time. Out of crisis comes action. आपने उसको इतना स्पीडली पढ़ने की कोशिश करनी है. वो कैसे पढ़ेंगे आप जब आपकी नजर इस पॉइंट पे जल्दी से आपने इतना कवर किया फिर इतना कवर किया. आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस इस अंदाज से करनी है कि क्विकली. नाउ इट ऑफन टेक्स टाइम बट ऑफ क्राइसिस आउट कम्स एक्शन. तो आपने इसको ये पूरी क्लास यहां तक है अगली क्लास यहां तक है. आपने पूरी क्लास को नजर फिर अगली क्लास को नजर आपकी जो नजर है ना वो क्विकली आगे जंपिंग करनी चाहिए. पूरी आपने पूरी लाइन का व्यू लेना है. तो उसके बाद अगली लाइन पे जल्दी से चले जाएं. आउट ऑफ क्राइसिस कम्स अ रिव्यू एप्लीकेशन for all players that give life a meaning. आपने उसको कुछ ऐसा करना है कि आपने ऐसे फिर ऐसे मतलब आगे आगे वो इस अंदाज से करना है. इसको कहते हैं कि ग्लाइड्स के साथ आप अच्छा पढ़ सकते हैं. ये ग्लाइड क्या होता है कभी आपने देखा होगा कि पैराशूटर्स जो होते हैं ना वो ऐसा जब उन्होंने वो ऐसे करते हैं कि यहाँ से फ्लाई किया जंप करके इतनी दूर जंप किया फिर फ्लाई किया इतनी दूर जंप किया. So you must glide over reading. You must glide over the lines and glide over the main words and then glide over the end. मतलब आपको ग्लाइडिंग करनी है जंपिंग करना है. अगर आपने स्टेप एक स्टेप इस पे फिर स्टेप इस पे फिर इस पे आपने एक ही कदम ऐसे उठा के चले ना तो फिर आप जल्दी आगे मूव नहीं करेंगे. आपने ग्लाइडिंग करनी और ग्लाइडिंग करने के लिए पूरी लाइन को आप पूरा ओवरव्यू करना है. कहते हैं ना जब किसी बंदे को पूरा तरह तो लेके थले तक देख लो एक दफा तो इसी तरह आप पूरी लाइंस पे एक दफा जो है रिव्यू करेंगे एंड देन ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग क्विकली फास्टली फ्लुएंटली. आपने उसको रीडिंग करने की कोशिश करनी है. आपने गौर करना है कि वो जंपिंग और ग्लाइडिंग क्या था. सर ने बताया था ग्लाइड करना है जंपिंग करनी है एक्सेलरेशन है कॉन्ट्रैक्शन है. चीजों को आपने स्लिपिंग करके आगे जाना है. तो वो क्या है वो पैरामीटर्स क्या हैं. उन पैरामीटर्स को लाके आपने रीडिंग करनी है. और जो वर्ड आपको लगे मुश्किल है उसको एक दफा तोड़ के पढ़ लें. एप्रिसिएशन एक दफा तोड़ के पढ़ें फिर आप उसको दो पार्ट्स में पहले 3 पार्ट्स में तोड़ें फिर 2 पार्ट्स में तोड़ लें. और ऐसे वर्ड को अगर आप एक तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. अगर आप अपने वॉइस को टक्कर मार के कुछ ऐसे तरीके से पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाएगी. मतलब एप्रिसिएशन मतलब पार्ट्स में आप अपनी कम्युनिकेशन में भी आप पार्ट्स में उसको तोड़ लें. एप्रिसिएशन एक एक वर्ड को ऊंची आवाज में आपने पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है पहले एक एक वर्ड को ऊंची आवाज में पढ़ लें. और ऐसा वर्ड जो मुश्किल है उसको जरा एक दो दफा क्राइसिस और रिसर्चर्स मोटिवेट्स सारे वर्ड को एक दफा देख लें. जो मुश्किल वर्ड लगते हैं पहले उनको जरा सारा देख लें. कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जहां पे जाके देयर शुड बी अ ब्रेक ओवर देयर तो वो वहां पे आपने जरा एक दफा उसको पहले ले लेना है. A scientist should be a marvel cracker. Now it often takes time. Out of crisis comes actions. Also out of crisis comes a renewed appreciation for small players that give life a meaning. Scientific research finds joy in the research of scientific answers. Here's how they describe what motivates them their work. They say it's just like solving puzzles. तो आपने जरा जंपिंग करनी है थोड़े बहुत. ये कुछ लाइटिंग इस तरह की पढ़ रही है इसमें तो जरा कासम स्टार्ट रीडिंग नाउ. Scientists should be a marvel cracker. Now it often takes time. Out of crisis comes action. Also, but out of crisis comes a rewind applications for small
players that in life are meaning. Scientific researchers find joy in their search for scientific answers. Here's how they describe what motivates them their work. They say it's just like solving puzzles. चलिए आप कासिम लास्ट टाइम। A scientist should be a marvel writer, though it often takes time. Out of crisis comes action. Also, out of crisis comes a renewed appreciation for small pleasures that give life a meaning. Scientific researchers find joy in the search for scientific answers. Here's how they describe what motivates them their work. They say it's just like solving puzzles. राइट। अच्छा, ये रीडिंग प्रैक्टिस है कि आपने 40 सेकंड्स में इसकी रीडिंग करनी है और वो जस्ट आपसे रीडिंग करवाएंगे और वो चेक कर लेंगे कि कितने वर्ड पे, जैसे अभी जो है वो रिन्यूड के ऊपर जाके इसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी तरह वो क्राइसिस के वर्ड पे क्राइसिस नहीं कहना आपने, क्राइसिस ज़ा साउंड नहीं पढ़ना, सा साउंड पढ़ना है, क्राइसिस। तो इस तरह के वर्ड्स पे जाके बहरहाल ओवरऑल जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं यू कैन गेट मोर देन, मतलब आप 7 तक जा सकते हैं अगर बैंड्स की बात करें। और अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो ये, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं और उनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती और वो तब जाके 4 बैंड पे आते हैं, 5 बैंड पे आते हैं, या अपने मिनिमम स्कोर पे आ जाते हैं। अगर वो पीटी का स्कोर है तो उसमें नीचे आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन रीडिंग। अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्विक रीड करने का एक पैटर्न आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू कैन बी अ वेरी गुड रीडर, आप अच्छे रीडर बन सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने इसको सुन के इसके ऊपर दोबारा इसको बोलना, विदाउट वॉचिंग दिस वन यू आर गोइंग टू स्पीक व्हाट एवर इज गोइंग टू बी लिसन्ड, जो आपने सुना है वो आपने बोलना है। तो उसके बाद ये दूसरी वो लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस, दिस इज फॉर द रीडिंग इज कंसर्न, ये रीडिंग प्रैक्टिस है। कल से हम इसको टाइम दे के साथ हम बार बार जो है वो चेक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।